अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 25 समर 2021 पेपर 1 वेरिएंट 1 4024 ओ लेवल्स। एक सर्कल दिया हुआ है आपके पास। पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद द सेंटर 01। ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर 01 और पॉइंट P35 इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P। ओके, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी, और इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते हैं क्या होती है, y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी ए की इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रखा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये बात कि जब भी कभी आपके पास सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन जाती है, यानी कि रेडियस और टेंजेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये तो एक हम अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो पैरेलल और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था। परपेंडिकुलर में स्लोप 1 और स्लोप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 होता है, ठीक है। या तो फिर आपने इस लाइन का अगर स्लोप निकाला है तो उसका साइन चेंज करके उसको रेसिप्रोकल कर दें, ये भी होता है तरीके का, ठीक है। देखें, अब सबसे पहले आप इसका स्लोप निकालें। मैं जा रहा हूँ इस लाइन का स्लोप निकालने। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। आप यहाँ पर इसे x1 और y1 कह दें और इसे x2 y2 कह दें, ठीक है। तो y2 है 1 माइनस y1 है 5 और x1 है 3, सॉरी x2 है 0 0 और x1 है 3, ठीक है। 5 में से 1 माइनस हो तो -4 डिवाइड बाय -3, 0 - 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने y2 की जगह 1 ले लिया, 1 ही लिया है। 1 - 5, इसको 1 - 5 और 0 - 3 एंड 0 - 3 इस तरह से करना था, बिल्कुल ठीक किया। 1 में से 5 ये तो -4, ये हो गया आपके पास माइनस कैंसिल इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अब ये 4/3 आप रख दें यहाँ पर। 4/3 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3 और अपॉन में 4, ये आ गया स्लोप फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन का स्लोप है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। अब जब आपको एक स्लोप मिल गया है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आपके पास स्लोप मिल जाए तो आप y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1 वाली फार्मूले की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर सकते हैं। मैं ये वाले पॉइंट लूँगा 3 और 5 वाला, ठीक है। ओके, y - y1 की जगह लिखा जाएगा 5 और स्लोप की जगह लिखा जाएगा -3/4, क्योंकि आपके पास स्लोप सेकंड लाइन का स्लोप यहाँ पर अभी आपने निकाला था, ठीक है। और x - x1 की जगह आप लिखेंगे सिर्फ 3, ठीक है। आप इसे खोल दें, 4 को यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 4y - 4 5 = 20, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x प्लस 3 3 = 9। ट्रांसपोजिशन कर दें, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें। 3x यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x + 4y, और 20 जब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 + 9 29 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन्होंने जो मांगी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपने इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल दी। इजी था, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मुश्किल थी। इन्होंने सर्किल के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दिया, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसे भी कर सकते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।